बच्चों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मैं आपको सॉलिड स्टेट का मैंने छठवां लेक्चर मैंने भेजा था। अब इसके आगे जो आपको पढ़ना है वो है प्रति एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना या कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो अब हम कैसे एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या की गणना करेंगे, ये आपको समझना है। इसके पहले मैंने आपको जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं उनके बारे में मैंने बताया था। अब ये सातों जो क्रिस्टल हैं ये 14 प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। ब्रेविस ने जैसा कि बताया था, जैसे क्यूबिक क्रिस्टल तो वो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, सरल, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित, इतने प्रकार की व्यवस्थाओं में पाया जाता है। टेट्रागोनल जो होता है प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड। आर्थोरॉम्बिक में चारों प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव और फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। राम्बोहेड्रल में प्रिमिटिव, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव, एंड सेंटर्ड। हेक्सागोनल में प्रिमिटिव, ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव। तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये 14 आएगा, 14 आएगा। मतलब 7 प्रकार के जो क्रिस्टल सिस्टम है इनमें जो एकक कोष्ठिकाएं होती हैं उनके आधार पर ये 14 प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। इसलिए इसको हम ब्रेविस जालक भी कहा जाता है, इसको ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रति एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना हम कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कि 4 प्रकार के जो यूनिट सेल होते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो सरल होता है, प्रिमिटिव जिसको कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो केंद्रित होता है। और केंद्रित में 3 भाग होते हैं, अंतः केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यानी फलक केंद्रित, और तीसरा जो होता है एंड सेंटर्ड, कोर केंद्रित। तो अब यहां आप देख रहे हैं कि एक क्यूब है। अब इस क्यूब को 8 छोटे छोटे स्मॉल क्यूब में इसको डिवाइड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, वीडियो देखेंगे तो फिगर में स्पष्ट हो जाएगा। एक क्यूब को 8 स्मॉल या छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब जो एक स्फीयर आप देख रहे हैं कि ये कॉर्नर वाला जो स्फीयर है, अगर कोने पर होगा स्फीयर तो कुल मिलाकर वो 8 एकक कोष्ठिका को टच करता है। माने एक बड़े क्यूब को 8 छोटे छोटे एकक कोष्ठिका में डिवाइड कर दिया गया है। अब कोने वाला जो स्फीयर होगा, आप जानते हैं कि जो अवयवी कण होते हैं क्रिस्टल में, वो कॉर्नर्स पे भी होते हैं, और कॉर्नर्स के अलावा कॉर्नर्स पे होंगे तो उसको सिंपल या प्रिमिटिव कहेंगे। कॉर्नर्स के अलावा अन्य जगहों पर होंगे, फेस पर होंगे, कॉर्नर्स पे होने के साथ साथ फेस पर भी होंगे तो उसको फेस सेंटर्ड कहेंगे। बीच में होगा अगर यूनिट सेल के सेंटर में, बॉडी में होगा तो बॉडी सेंटर्ड कहेंगे। ये चीज मैंने आपको बता दिया है। तो कॉर्नर पे जो स्फीयर है वो 8 एकक कोष्ठिकाओं को टच करता है, 4 नीचे और 4 ऊपर। आप देख सकते हैं फिगर में। इसका मतलब कि एक यूनिट सेल में इसका कितना भाग होगा, 1/8। सिंस
the sphere present at corner in unit cell touches 8 unit cell, hence the contribution of one corner sphere in one unit cell equal to 1/8। 8 को टच कर रहा है तो एक में उसका कितना जो है योगदान होगा, सहभागिता होगी, तो 1/8। इसका मतलब कि कॉर्नर चूंकि 8 होते हैं क्यूब में, तो 8 कॉर्नर के जो स्फीयर हैं उनका एक यूनिट सेल में कितनी सहभागिता हो गई, एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो 8 कॉर्नर्स स्फीयर have contribution in one unit cell equal to 8 into 1/8। इसका मतलब 1। इसका मतलब कि एक यूनिट सेल में एक स्फीयर आएगा। अगर हम सिंपल या प्रिमिटिव एकक कोष्टिका की बात कर रहे हैं जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो कुल मिलाकर 8 कोने हैं, तो 8 स्फीयर, एक स्फीयर का एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गया, चूंकि वो 8 यूनिट सेल को टच कर रहा है। तो 8 स्फीयर का जो कॉर्नर पे है एक यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 8 into 1/8 इक्वल टू 1। तो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल सरल एकक कोष्टिका के केस में जो पार्टिकल की संख्या है पर यूनिट सेल, प्रति एकक कोष्टिका कणों की संख्या 1 हो जाएगी। अब अगर हम फेस की बात कर रहे हैं, फेस सेंटर्ड, तो जो फेस पर पार्टिकल होगा फलक पर, फेस पर जो होगा, अर्थात ये जैसे बुक आप देख सकते हैं, ये फेस हो गया, ये फेस का सेंटर हो गया, तो यहां जो होगा वो केवल 2 यूनिट सेल को टच करेगा, एक ये और एक उधर वाला, 2 यूनिट सेल को केवल टच करेगा। तो अब आप जानते हैं कि फेस सेंटर्ड जो एकक कोष्टिका होती है उसमें 8 कोनों पे स्फीयर होते हैं, तो कोनों की वजह से जो होगा पार्टिकल की संख्या वो हो जाएगा 8 into 1/8 इक्वल टू 1, क्योंकि कॉर्नर के जो स्फीयर हैं वो 8 एकक कोष्टिका को टच करते हैं। तो 8 कॉर्नर के जो स्फीयर हैं उनका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा, 8 into 1/8 इक्वल टू 1। अब फेस, चूंकि क्यूब के 6 फेस होते हैं और फेस पर जो एक स्फीयर है वो 2 एकक कोष्टिका को टच करता है। इसका मतलब कि एक एकक कोष्टिका में उसका आधा भाग 1/2 का कंट्रीब्यूशन होगा। तो जो 6 पार्टिकल है फेस पर, तो 6 का एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, तो 6 into 1/2 इक्वल टू 3। तो एफसीसी के केस में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के केस में, प्रति एकक कोष्टिका कणों की संख्या 4 हो जाएगी, 1 + 3 इक्वल टू 4। ये एफसीसी का केस हो गया, जो कि सेंटर्ड यूनिट सेल का एक प्रकार है। सिंपल क्यूबिक में 1, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 हो गया। अब अगर हम बीसीसी की बात करते हैं, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो क्रिस्टल है, यूनिट सेल है, उसमें एक एकक कोष्टिका में कणों की संख्या क्या होगी, तो बीसीसी में 8 स्फीयर तो कोनों पर है और कॉर्नर का हर स्फीयर 8 एकक कोष्टिका को टच करता है। मैंने बताया
तो एक स्फीयर का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8, तो 8 स्फीयर का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 8 इंटू 1/8। इसका मतलब कि कोनों की वजह से कंट्रीब्यूशन जो होगा, उनकी सहभागिता जो होगी प्रति एकक कोष्ठिका 1 हो जाएगी। अब जो उसके बॉडी में स्फीयर है, यानी कि एकदम बीचों बीच है, एकक कोष्ठिका के एकदम बीच वो यूनिट सेल है, एकदम उसके अंदर है, तो वो जो स्फीयर होगा वो केवल एक यूनिट सेल को, एक ही एकक कोष्ठिका को कंट्रीब्यूट करेगा। उसका टोटल पार्ट एक एकक कोष्ठिका में ही होगा। तो बॉडी की वजह से कणों की संख्या जो है 1 हो जाएगी। तो 1 + 1 = 2, अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या 2 होती है। तो ये हो गया प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या। अब इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, जिसको आप हल करेंगे। मैं आपके इस ग्रुप पर जो है कुछ क्वेश्चन में भेज दूंगा, जिसको आपको हल करना है और उसका उत्तर जो है भेज देना। एक चौथा प्रकार है जिसको हम एंड सेंटर्ड कहते हैं। तो एंड सेंटर्ड माने जो इसके किनारे हैं एकक कोष्ठिका के। एक क्यूब के कितने किनारे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉर्नर्स होते हैं, किनारे होते हैं सारी। 12 जो है एजेस होते हैं, एज है, कोर जो है, इनको कोर कहा जाता है। तो जो 12 एजेस हैं, तो एजेस पर जो स्फीयर होगा वो कुल मिलाकर 4 एकक कोष्ठिका को टच करता है। इसका मतलब कि एक एकक कोष्ठिका में उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/4, अगर हम एज सेंटर्ड की बात करें। ये हो गया एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या की गणना के बारे में। इसके बाद जो टॉपिक है वो क्लोज पैकिंग है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट का क्लोज पैकिंग, जिसको हम हिंदी में निविड संकुलन भी कहते हैं। क्लोज पैकिंग मतलब निविड संकुलन। क्या है ये क्लोज पैकिंग? तो जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल सिस्टम में उसके जो अवयव होते हैं एक्चुअली वे एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही समीप होते हैं, और उनके बीच जो एम्प्टी स्पेसेस है, खाली स्थान, बहुत ही कम होता है। दे आर क्लोजली पैक्ड। जितना एक दूसरे के नजदीक वो हो सकते हैं उतने नजदीक होते हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस प्रकार उनके बीच रिक्तियां या खाली स्थान बहुत कम बचता है, जिसकी वजह से उनका घनत्व और स्थायित्व बढ़ जाता है, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब हम क्रिस्टल में इस क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि निविड संकुलन क्या है। तो आप जानते हैं कि जो भी वास्तविक संरचनाएं होती हैं वो 3 डायमेंशनल होती हैं, 3D होती है। लेकिन सबसे पहले हम क्लोज पैकिंग जब शुरू करेंगे तो पहले एक बीमा में हम उसको समझाएंगे। तो क्लोज पैकिंग में सबसे पहले है क्लोज पैकिंग इन 1
डायमेंशन, अर्थात एक बीमा में क्लोज पैकिंग। 3 बीमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, जिसको आप कह सकते हैं। तो एक बीमा में अगर हम क्लोज पैकिंग पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टल में ये क्लोज पैकिंग एक बीमा में कैसे होता है। तो अगर हम केवल लेंथ में स्फीयर को सजाते हुए चल रहे हैं एक डायमेंशन में केवल, और इस प्रकार से अरेंज कर रहे हैं कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अर्थात इनके बीच खाली स्थान बहुत ही कम हो, तो ये हो गया एक बीमा में क्लोज पैकिंग। और फिगर से स्पष्ट है, आप देख सकते हैं कि 1 डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग है, इसमें एक स्फीयर, एक अवयव जो है वो केवल 2 स्फीयर को ही टच कर रहा है। ये भी 2 को टच कर रहा है, हर स्फीयर 2 को टच करेगा। तो इस प्रकार इसकी जो उप सहसंयोजन संख्या होगी, अर्थात जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। उप सहसंयोजन संख्या मतलब कि नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी क्रिस्टल में कोई अवयव अपने समीप के कितने अवयवों को टच कर रहा है, यही उसका उप सहसंयोजन संख्या कहलाता है। तो एक बीमा में आप देख रहे हैं कि एक अवयव केवल 2 को टच कर रहा है, तो इसका उप सहसंयोजन संख्या 2 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब अगर हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करें, यहां हमने लिख दिया TWO।